हेलो दोस्तों, स्पिरिचुअल नॉलेज की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि इस दुनिया में जितने भी जीव और जंतु रहते हैं और इंसान भी इसी दुनिया में रहते हैं, तो इंसान को छोड़कर जितने भी जीव जंतु इस धरती पर रहते हैं वो पूजा पाठ भक्ति नहीं करते हैं। आखिर क्या कारण है? केवल इंसान ही एक ऐसा प्राणी है इस धरती का जो पूजा पाठ भक्ति और कुदरत को याद करते हैं, और हम ही इंसान कुदरत को याद करते हैं। और जितने भी जीव जंतु इस धरती पर हैं वो कभी भी किसी को याद नहीं करते हैं। खाते हैं, पीते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं और मर जाते हैं। केवल एक इंसान ही है जो पूजा पाठ करता है, कमाता है, खाता है और पूजा पाठ भी करता है और कुदरत को याद करता है। आखिर क्या कारण है? इसी टॉपिक पर हम आपको आध्यात्मिकवाद के तरीके से हर एक चीज़ को बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तभी आप लोग जान पाओगे कि आखिर हम ही इंसान क्यों पूजा पाठ करते हैं और जितने भी जीव जंतु इस धरती पर हैं वो कभी पूजा पाठ करते ही नहीं, और हम इंसान उनको कभी भी कुदरत को याद करते हुए नहीं देखते हैं। तो आखिर क्या कारण है? इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम इसी वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों, इस धरती पर चाहे जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनकी उत्पत्ति करोड़ों साल पहले इसी धरती पर हो चुकी थी। यानी कि हम इंसान भी इस चीज़ को मानते हैं और साइंस भी इस चीज़ को प्रूव किया है कि करोड़ों साल से जीव और जंतु इस धरती पर रहते आ रहे हैं। समय के साथ साथ जीव और जंतुओं में बदलाव होते गए। धीरे धीरे इसी बदलाव के चलते हम इंसानों की उत्पत्ति हुई और हम इंसान सभी जीवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कहलाएं, क्योंकि हम ही इंसान ही एक ऐसे प्राणी हैं इस धरती के जिनको जिंदगी जीने का, जीवन जीने का सही ढंग पता चलता गया। यानी कि अब इस समय केवल इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो सभी चीज़ सोचने में, समझने में सक्षम है। यानी कि हम इंसान जीवन जीने में, जिंदगी जीने में हर एक चीज़ को समझ चुके हैं कि किस तरह से जीवन जिया जाता है और किस तरह से अपना ज़िंदगी बिताते हुए हर एक चीज़ को करते हुए हम ही इंसान कुदरत को याद करते हैं। दोस्तों, इंसान की उत्पत्ति ऐसे नहीं हो गई है। साइंस भी इस चीज़ को मानता है कि इंसान पहले वानर के रूप में रहा करता था। यानी कि हम इंसान पहले वानर थे, यानी कि 4 पैरों पर हम लोग चलते थे। धीरे धीरे एवोल्यूशन के कारण हम लोगों में बदलाव होता गया और धीरे धीरे समय के साथ साथ इस प्रक्रिया में लगभग करोड़ों साल लग गए, तब जाके वानर से हम लोग इंसान बन पाए हैं। और इसके चलते हम लोगों का जो दिमाग है वो भी विकसित होता गया। तो आज सभी जीवों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है वो इंसान है, क्योंकि इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो जीवन जीने के लिए हर एक प्रक्रिया करता है ताकि वो जीवन जी सके। खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान की व्यवस्था इंसान ही है जो इन तीनों चीज़ों की व्यवस्था कर चुका है। बाकी जितने भी जीव जंतु इस धरती पर रहते हैं वो सिर्फ खाने को लेकर ही ज़िंदगी जीते हैं। ना उनको कपड़े से मतलब है, ना उनको मकान में रहने से मतलब है। वो ज़िंदगी जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं और मर जाते हैं। केवल एक इंसान ही है जो रोटी, कपड़ा, मकान तीनों चीज़ों को इस तरह से ज़िंदगी जीने के लिए व्यवस्था कर चुका है। आज इस धरती का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी बन गया है। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि केवल वानर ही एक ऐसे जीव थे जिनके बदलाव के कारण हम इंसानों की उत्पत्ति हुई। बाकी बहुत से जीव जंतु ऐसे थे वानर के रूप में जो आज भी विकसित नहीं हुए हैं। क्या ये सब अपने आप हुआ है? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत थी जिसने हम इंसानों को बनाया है, या हम इंसानों को वानर से लेकर इंसानों तक बदला है? दोस्तों, यह सब सोचने पर हम लोगों को मजबूर करता है। आज भी बहुत से ऐसे बंदर हैं, वानर हैं जो जंगलों में देखने को मिलते हैं। वो तो नहीं इंसान बने, केवल हम ही लोग क्यों इंसान बने हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जिनको हम सृष्टि का मालिक कहते हैं, जिनको हम कुदरत कहते हैं, जिसको ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, गॉड कहते हैं। वो ताकत एक है और उसी ने इस चीज़ को सोचा कि इस धरती पर जीव जंतुओं की संख्या तो बहुत है, लेकिन कोई जीव जंतु ऐसा हो जो मुझे जाने, माने, पहचाने, मुझे याद करे। तब उस कुदरत ने सोचा हम इंसान के बारे में, और हम इंसानों की उत्पत्ति, हम इंसानों का विकास उसी कुदरत ने किया है।
जिसको गिनती में एक मानते हैं, और उसी ताकत ने हम इंसान को बल और बुद्धि जैसी ताकत दिया ताकि अपने दिमाग से हर एक चीज़ को जाने समझें। बुद्धि दिया हम इंसानों को ताकि अपने बुद्धि से सोच सकें कि खाने वाली चीज़ों को कैसे उगाया जाता है, और बल द्वारा उन सभी चीज़ों को उगाकर खेत जोत कर हम लोग अपनी बुद्धि से उसमें क्या बोना है, क्या फल लगाना है, इस चीज़ को सोच सकें। और इसी के बल पे आज हम लोग टेक्नोलॉजी की दुनिया में, साइंस की दुनिया में इतना नाम कर चुके हैं हम इंसान कि आज हम लोग अपना ग्रह छोड़कर, यानी कि पृथ्वी छोड़कर, हम लोग चांद जैसे उपग्रह पर, मंगल जैसे ग्रह पर हम लोग पहुंच पाए हैं। और टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम लोग अपने दिमाग द्वारा, अपने बुद्धि द्वारा हम लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा आविष्कार किया, जिसको हम लोग आज देख ही सकते हैं। दोस्तों, इंसान कुदरत को इसलिए भी मानता है कि कुदरत को मानने से हम लोग जो रोटी कपड़ा मकान है, जिस चीज़ के लिए हम इंसान जीते हैं, उस चीज़ में कोई दिक्कत ना आए और हम इंसानों का कर्म फल अच्छा हो। कोई भी दिक्कत परेशानी अगर हम लोगों को आए, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। कोई इंसान स्वार्थ के लिए ईश्वर को याद करता है, तो कोई इंसान इस चीज़ के लिए कुदरत को याद करता है कि उस ताकत ने हम इंसानों की रचना की है और सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी हम ही इंसान को बनाया है। तो बहुत से इंसान इस चीज़ के लिए भी कुदरत को याद करते हैं, और बहुत से इंसान सुख, शांति और तंदुरुस्ती के लिए भी ईश्वर को याद करते हैं, ताकि उनके जीवन में कोई भी चीज़ ऐसी ना हो, दुर्घटना या अप्रिय घटना ना हो, जिसका भुगतान उन्हें ज़िंदगी भर करना पड़े। तो इस चीज़ के लिए भी लोग कुदरत को याद करते हैं। और बचे जितने भी जीव जंतु हैं इस धरती पर, वो ईश्वर को याद इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो कर्म फल भोगते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने भी इंसान बुरे कर्म करे होते हैं, वो इंसान अपने अगले जन्म में उन्हें जीव जंतु की योनि दिया जाता है ताकि वो अपना भुगतान कर सके, और उस भुगतान के जरिए वो कभी भी ईश्वर को याद नहीं कर सकते हैं। ईश्वर को याद करने के लिए इंसान ही इंसान को बनना पड़ता है ताकि इंसानी जीवन जीते हुए हम लोग कुदरत को याद कर सकें, क्योंकि हम ही लोग इस धरती के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं और बल बुद्धि कुदरत ने हम इंसानों को सबसे ज़्यादा दिया है। और इसी की वजह से हम लोग जान सकते हैं कि हम इंसानों को, हम जीव जंतुओं को कोई एक ताकत ने बनाया है, और उसी को याद करना चाहिए, उसी को मानना चाहिए। इसीलिए हम इंसान सुबह होने से पहले हम कुदरत को याद करते हैं ताकि हमारा दिन जो है वो बहुत ही अच्छा बीते। जैसे ही रात होती है, सोने से पहले हम ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि दिन भर जो भी गलती गुनाह जाने अनजाने में हुआ उसको माफ़ करना। इसी के आधार पर हम लोग पूजा पाठ करते हैं। कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गिरजाघर, कोई गुरुद्वारों में जाता है, और हम ही इंसान हैं जो पूजा पाठ करते हैं। अब बहुत से लोगों का मानना है, बहुत से जीव जंतु को देखा है वो पूजा पाठ करते हैं, जैसे सांप हो गया, चूहा हो गया, बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जो किताबों में, टीवी में देखने को मिलते हैं कि ये इनको मानते थे, ये उनको मानते थे। तो दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी जीव जंतु ऐसा नहीं है जो कुदरत को याद कर सकता है, क्योंकि वो लोग कर्म फल भोगने के लिए ही धरती पर जन्म लेते हैं, और कर्म फल भोगते वक्त वो लोग ईश्वर को याद नहीं कर सकते हैं। और जो भी जीव जंतु हम लोग जानते हैं कि वो इनकी पूजा करता है, वो उनकी पूजा करता है, तो ये सब टीवी में ही संभव होता है, क्योंकि वो सभी कहानियाँ काल्पनिक होती हैं और उसका हमारे जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, यही कारण है कि हम इंसान पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि हम इंसान कर्म करते हैं और कर्म भोगते हैं, और कर्म करना हम इंसानों का कर्तव्य है, और हम इंसान कर्म करते रहते हैं। और इसी के चलते हम लोग पूजा पाठ करते हैं ताकि कर्म करते वक्त कोई भी दिक्कत परेशानी हम लोगों को ना आए। और पूजा पाठ करना भी एक कर्म है, क्योंकि जिस कुदरत ने हम इंसानों को बनाया उसको याद करना हम इंसानों का कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि इस धरती पर जो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसको कुदरत ने बल और बुद्धि सबसे ज़्यादा दिया है, और हम इंसानों का कर्तव्य बनता है कि उस ताकत को सुबह शाम याद करें। दोस्तों, बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको पता चल गया कि हम इंसान ही एक ऐसे प्राणी हैं इस धरती के जो पूजा पाठ करते हैं। बाकी जो भी जीव जंतु इस धरती पर रहते हैं वो कर्मफल भोगते हैं,
इसीलिए वो पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। बस दोस्तों इतना ही। अब मिलते हैं अगली नई वीडियो में।